Surrender down inside the heart. Face straight, hands raised up. Touch to the everywhere and open your eyes. आप सभी को प्रणाम, नमस्कार एंड हरि एंड वेलकम। तो आज के सेशन में, आज के सत्र में आप सभी को मेडिटेशन करना है। टुडे आज के सत्र में आप सभी को मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन तो करना है, किंतु मेडिटेशन क्यों करना है? मेडिटेशन करने की आपकी वजह क्या है? उसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आप सभी मेडिटेशन करना चाहते हैं? बोलिए, क्यों करना चाहते हैं? से हाँ? Low power, please charge. क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? हाँ? मैं माइंड का स्ट्रेंथ और ब्रेन का स्ट्रेंथ, इसलिए मेडिटेशन करना। गुड। नेक्स्ट। Low power, please charge. खुद को समझने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। सेकेंड थिंग। नेक्स्ट, क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? खुद को समझने के लिए, माइंड स्ट्रेंथ के लिए, एक्सेट्रा। Low power, please charge. स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रेस बॉडी और सोल कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। वेल एंड गुड। नेक्स्ट, जैसे खाना बॉडी के लिए है, वैसे मेडिटेशन सोल के लिए है। आत्मा को प्राण में समावेश करने, आत्मा को प्राण में समावेश करने के लिए मेडिटेशन करना है। गुड। नेक्स्ट, इसे ये जगह किसकी है, फिलअप कर लीजिए। किसी के तो बिठाइए तब तक यहाँ। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए।
स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. Line in. थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं. गुड. थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं. और इधर का ग्रुप चुप है. कंसंट्रेशन के लिए करना चाहते हैं. नेक्स्ट. क्यों? कंसंट्रेशन के लिए. नेक्स्ट. माइंड रिलैक्स के लिए. आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? माइंड को कंट्रोल करने के लिए. गुड. तो मेडिटेशन करने का नज़रिया हर एक का अपना अपना है. हर एक का नज़रिया अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है. इसमें फर्क है. यह अलग अलग चीज है. एक जैसा मेडिटेशन सबका कभी नहीं हो सकता. जितनी बॉडी है, जितने तरह के बॉडीज है, जितने लोग हैं, उतने लोगों का मेडिटेशन करने का नजरिया अलग अलग है. उतने लोगों का मेडिटेशन करने का नजरिया अलग अलग हो सकता है. तो मेडिटेशन सही है, कंसंट्रेशन के लिए किया जाएगा, माइंड रिलैक्स के लिए किया जाएगा, स्ट्रेस रिड्यूस के लिए किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. किंतु अक्सर ये हो रहा है कि मेडिटेशन और ध्यान इन दोनों को एक जगह दिया जाता है. मेडिटेशन चीज अलग है और ध्यान चीज अलग है. ध्यान का कोई ट्रांसलेशन किसी लैंग्वेज में अब तक नहीं है, ना ही हुआ है, ना होने की संभावना है. ध्यान बहुत गहरी चीज है. मेडिटेशन जिसे आजकल कहा जाता है माइंड रिलैक्स के लिए सटरा सटरा वगैरह वगैरह, वो मेडिटेशन का ट्रेंड इंडिया का नहीं है. वो बाहर से इंडिया में आया. इंडिया का देखकर उन्होंने कॉपी किया, उन्होंने कॉपी करके फिर इंडिया में भेज दिया बाय पोस्ट. ये मेडिटेशन इस तरह से आप कर लो, ये मेडिटेशन है, और यहां पर करने लगे. मेडिटेशन जो ध्यान की प्रक्रिया का एक विभाग है, ध्यान नहीं है. ध्यान चित्त को समझने के लिए किया जाता है, ना कि माइंड. माइंड बहुत बेसिक है, माइंड नीचे है चित्त के. चित्त का भी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ है. शरीर में सॉलिड बॉडी, जो आपका हार्ड मास का शरीर, हार्ड मास रस रक्त का शरीर, उसके बाद प्राण का शरीर. सुनाई दे रहा है ना सबको? प्राण का शरीर जिसे प्राणमय शरीर कहते हैं. उसके बाद मनोमय शरीर, मनोमय शरीर के बाद विज्ञानमय शरीर जिसे प्रज्ञा का शरीर वगैरह वगैरह सट्रा. उसके बाद आनंदमय शरीर, आनंदमय शरीर के बाद अस्मिता का शरीर जो कारण शरीर भी कहलाता है. सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के नीचे. ये सभी प्रक्रिया को खुली आंख से देखना, खुली आंख से इसे जानना, खुली आंख से इसे समझना, खुली आंख से अपने अस्तित्व को समझना, अपने अस्तित्व का टेस्ट लेना. खुली आंख से अपने अस्तित्व का टेस्ट लेना, अपने अस्तित्व को समझना, ये ध्यान है. ये जो प्रवास है, ये प्रवास ध्यान में है. इसमें फिर समाधि के अलग अलग विभाग आते हैं. संप्रज्ञा समाधि,
विचारानुगत समाधि, फिर तर्कानुगत वितर्कानुगत समाधि, फिर आनंदानुगत समाधि, फिर अस्मितानुगत समाधि, फिर अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, फिर उसके उपरांत असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के उपरांत फिर आगे असंप्रज्ञात समाधि के साथ साथ दो विभाग पड़ते हैं, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। सविकल्प से शुरुआत होती है और निर्विकल्प पर इसकी समापत्ति। ये ध्यान की प्रक्रिया उतनी ही नहीं है जितना हम सुनते हैं, जितना हम आजकल मीडिया में तो व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में सब कुछ मिल जाता है, किंतु ये यूनिवर्स इस ध्यान में समाया हुआ है। टोटल यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स इस ध्यान में डूब जाता है और इस ध्यान में पूरे यूनिवर्स का जो सर्वोत्तम स्थान है, जो यूनिवर्स में सर्वोत्तम है, जिसे आप भगवान नाम दे सकते हैं, जिसे कोई गॉड नाम देता है, जिसे समथिंग समथिंग, बहुत अलग नाम है। हर कोई अपने अपने हिसाब से नाम दिया हुआ है, हर किसी ने। कोई परमात्मा कहता है, कोई परम धाम कहलाता है, तो कोई कैलाश कहता है। यह उच्चतम सर्वोत्तम है। उस सर्वोत्तम को अनेक नामों से जाना जाता है। वो सर्वोत्तम को जानने की भी यह एक प्रक्रिया है। उस सर्वोत्तम से अपने आप को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसे ध्यान कहा जाता है। इसलिए दूसरा कोई मेडिटेशन इस मेडिटेशन के सामने फीका कहलाता है, रसहीन कहलाता है। क्योंकि रस तो बदलते रहते हैं, रस तो बदलते रहते हैं। आपको मीठा अच्छा लगता है इसलिए मिठाई खिलाते गए। कितना खाएंगे मीठा? गुलाब जामुन अच्छा लगता है ना, खा लो गुलाब जामुन 10, 15, 20, 25, बाद में उबकी आने लगती है। और ये फिर उसके बाद रस आता है, अभी गुलाब जामुन खा लिए हैं, अभी सो जाओ, अभी आराम करने में रस है, अभी सोने में रस है। सोने में रस है तो सुला दिया, सो जाओ, उठना नहीं, जितना चाहे उतना सो लो भाई। तुम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे सो लो, उठना नहीं सोना, उठना नहीं सोना। कितने घंटे सोएंगे? कुछ समय के बाद सोने में भी रस नहीं रहता, फिर फ्रेश होने में रस आता है। ये रस बदलते रहते हैं, किंतु वो सर्वोत्तम रस एक है जो कभी बदलता नहीं है, जो स्वयंभू है, स्थिर है, अकाल है, मृत्यु का भी मृत्यु है, जिसमें सभी मृत्यु समाये हुए हैं और जिसमें सभी जीव भी समाहित है। वो जो रस है, वो रस सर्वोत्तम है। वो एक बार चख लिया तो दूसरा कोई रस चखने की दिल में इच्छा कभी जागती नहीं है। इच्छाएं बदलते रहती है। आज इच्छा है मेडिटेशन करूं, तो क्या कल भी ये इच्छा रहेगी मेडिटेशन करूं? हो सकता है किसी की रहेगी, किंतु हो सकता है किसी की नहीं रहेगी। किंतु मेडिटेशन करने पर भी अगर कहा दिन भर मेडिटेशन ही करो, अच्छा लगता है ना, तो नहीं, मेडिटेशन भी फिर नको, अभी दूसरा कुछ करते। इंसान का मन पलटते रहता है, इंसान का मन बदलते रहता है।
वो कभी स्थिर नहीं रहता। और आजकल के दौर में, आजकल के वातावरण में, होल यूनिवर्स में, अपने यही नहीं, हर एक के साथ, हर एक के साथ, यहाँ तक कि सभी के साथ, इसमें सभी यानी सभी आ गए। कभी हर्ष है तो कभी दुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है। ये बदलता हुआ, ये चेंजेस चलते रहते हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहता। फिर इसमें स्ट्रेस आता है, डिस्पैरिटी हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, फोबियाज हो जाते हैं। फिर इससे बाहर निकलना है तो मेडिटेशन जरूरी है। और मेडिटेशन से सर्वोत्तम तक जाना है, सर्वोत्तम में प्रवेश करना है, सर्वोत्तम में जाना है, सर्वोत्तम इंसान के सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है। जैसे अभी कोई कॉमन मैन है, फिर उसके ऊपर कोई ऑफिसर है, उसके ऊपर ऑफिसर के ऊपर और कोई एमडी सट्रा है, एमडी के ऊपर और कोई और ऊपर भी है। ये चलता रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के कंधे के ऊपर एक, सभी ठहरते हैं। फिर नेता, गली के नेताएं हैं, इसके ऊपर और कोई नेता है, उसके ऊपर और कोई है, उसके ऊपर और कोई है। अपने यहाँ प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति है। हर देश में ये बना हुआ है साइकिल, हर जगह ये साइकिल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बना हुआ है। किंतु क्या उच्चतम, जैसे कॉमन मैन के जीने के तरीके से सर्वोत्तम, अगर प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हो गए देश के, तो क्या आप हकीकत में खुश होते हैं? हकीकत में खुशी मिलती है? नहीं मिलती। उल्टा स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती है। उसके साथ समाधान नहीं आता, उसके साथ तृप्ति नहीं आती, उसके साथ सेटिस्फैक्शन नहीं आता। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। प्यास बनी रहती है, प्यास कभी खत्म नहीं होती। किसी के पास एक गिलास पानी पीने पर खत्म होती है, किंतु क्या परमानेंट के लिए खत्म होती है? नहीं होती है। सभी तरह के प्यास है। पानी की प्यास है, खाने की प्यास है, कान की अलग प्यास है, आंखों की अलग प्यास है, नोस्ट्रिल की अलग प्यास है, टेस्ट की अलग प्यास है। हर तरह के भूख है और ये भूख कभी खत्म नहीं होती। दांत गिर जाते हैं मगर चने चबाने की इच्छा तो रहती है, भूख तो रहती है, चने चबा लूं, चने खा लूं। अभी दांत तो है ही नहीं। पान सुपारी खाने वालों को पान सुपारी खाने की इच्छा होती है दांत गिरने के बावजूद। आजकल ट्रांसप्लांट वगैरह डेंटिस्ट के पास हुआ है, इम्प्लांट वगैरह डेंटिस्ट के पास हुआ है। वो एक सुविधा अच्छी है, विज्ञान का भी कार्य सराहना होता है कुछ चीजों में, किंतु विज्ञान भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कोई साइंटिस्ट सेटिस्फाई हुआ? कभी नहीं हुआ। अपने खुद के काम से भी सेटिस्फाई नहीं हुए। और हकीकत में एक जन्मों की नहीं, अनेक जन्मों की, अनेक बर्थों की अगर प्यास बुझानी है, अनेक लाइफ हुए हैं आज तक आपके, हमारे सभी के। इस अनंत लाइफ की अगर प्यास नहीं रहती तो बर्थ क्यों होता? बर्थ ही इसलिए हुआ क्योंकि प्यास है अंदर बहुत सारी भूख है, बहुत तरीके की भूख है। उस भूख मिटाने के लिए तो बर्थ हुआ।
और भूख के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत सारी अन्य तरह की प्यास जगा ली। एक भूख मिटाने के पीछे बहुत सारी अलग अलग तरह की भूख जगा ली। आंखों की भूख, कान की भूख, अलग अलग भूख पैदा हो गई। अब इनको मिटाएं कैसे? इन सभी भूख का, सभी तरह के प्यास का एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान। और ध्यान कब तक? क्या सिर्फ एक दिन के लिए? लाइफ लॉन्ग, ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट्स रेगुलर। कितना? 20 मिनट्स रेगुलर, लाइफ लॉन्ग के लिए, पूरे आयुष्य के लिए। क्योंकि इंसान की, सर्वसाधारण इंसान की बैठने की, बैठकर कुछ भी चीज मन लगाकर करने की कैपेसिटी 20 मिनट ही होती है, एक जगह बैठकर। 20 मिनट के बाद मन भटकने लगता है। तो बेसिक 20 मिनट, फिर कुछ सालों के बाद आप उसे बढ़ा सकते हैं टाइम को। डेली 20 मिनट अपने आप को निकालो, और वो 20 मिनट आपके सभी परेशानियों का हल निकालेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेडिसिन के तौर पर आपको दिया जाएगा। यह सभी मेडिसिन का सॉल्यूशन है। मेडिसिन नहीं है, मगर सभी मेडिसिन का सॉल्यूशन है। फोबिया हो, एंजाइटी हो, डिस्पैरिटी हो, ओसीडी हो, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, सट्रा, सभी तरह का। ये तो सर्वसाधारण चीज है। किंतु जब आप इस रस को चख लेते हैं, ये एक दिन में होगा, एक दिन के मेडिटेशन में होगा। एक दिन के मेडिटेशन में कभी नहीं होगा। एक दिन के 1 घंटे के मेडिटेशन एक टेस्ट है, एक टेस्ट है। उस टेस्ट को बनाए रखना और उस टेस्ट को रेगुलर फॉलो करना 20। फिर कुछ तपस्याएं ध्यान धारणा की हुई, कुछ तपस्याओं के बाद फिर वो रस टेस्ट में आ जाए। और जैसे जैसे वो रस टेस्ट में आ जाएगा, सभी टेस्ट आपको स्वादलेस लगेंगे। सभी तरह के टेस्ट स्वादलेस लगेंगे, स्वाद ही नहीं रहेगा किसी टेस्ट में। किंतु सभी तरह के रुचि, सभी तरह की रुचि, सभी तरह की भूख स्वादलेस लगेगी, जिसमें स्वाद है ही नहीं, निस्वाद। सिर्फ एक ही स्वाद रहेगा, एक ही रस रहेगा। उस एक रस के पीछे भागना, अनंत रस उसी में समाये हुए हैं। एक रस होना, अनेक रसों के पीछे नहीं भागना। तो स्टार्ट करते हैं एक रस होते हुए मेडिटेशन की, ध्यान की, न कि सिर्फ मेडिटेशन की, ध्यान की। जिन्हें भी फ्रेश होकर आना है वे फ्रेश होकर आ जाएं। थैंक यू, आप सभी ने लाइव देखा, थैंक यू सो मच। अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान धारणा की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया ऐसी है जिसे आप सबको सामने बैठकर करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को लाइव नहीं दे